नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक रोचक वीडियो श्रृंखला लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है दान एक जीवन धारा। इस श्रृंखला के इस एपिसोड का शीर्षक है दान देना एक पवित्र दायित्व है। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का यह तीसरा एपिसोड। सभी धर्मों में यह बताया गया है कि दान देना एक पवित्र दायित्व है। मनुष्य जो धन अर्जित करता है वह केवल उसके लिए नहीं है बल्कि सबके कल्याण के लिए है, क्योंकि सभी मनुष्य एक विस्तारित परिवार के सदस्य हैं। इस विस्तारित परिवार के सभी सदस्यों के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। दान देने की शुरुआत घर से होती है। घर का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और त्याग की भावना झलकाता है। धीरे धीरे त्याग की यही भावना विस्तारित परिवार यानी पूरे संसार तक व्याप्त हो जाती है। हम प्रशंसा या पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि इसलिए दान देते हैं क्योंकि यह हमारा पवित्र दायित्व है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह दान जो किसी प्रशंसा या पुरस्कार के प्रलोभन से मुक्त होकर दिया जाता है वह दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए लाभकारी है। वह दान जो अनिच्छा से और किसी लाभ की आशा में दिया जाता है वह दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए ही हानिकारक है। दूसरे शब्दों में, स्वार्थपूर्ण विचारों के साथ दिए गए दान का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता। पैगंबर मोहम्मद ने कहा है, धूर्त और कंजूस व्यक्ति तथा वह जो दूसरों को अपने दिए गए दान की याद दिलाता रहता है कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी ओर, दान को आध्यात्मिक स्वर्ग की उच्चता की ओर ले जाने वाला कार्य बताते हुए मोहम्मद कहते हैं, यदि कोई खजूर का एक फल भी पवित्र भावना से देता है तो यह कार्य नरक की आग से उसकी रक्षा करने वाला होता है। भागवत पुराण में भी लिखा है, हमें उससे अधिक का दावा करने का अधिकार नहीं है जितना हमारे मूलभूत उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है। महाभारत में भी इसका वर्णन है। हमारे धन का 1/3 हिस्सा परोपकार संबंधी कार्यों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। हालांकि भौतिक समृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्येक धर्म हमें यह भी सिखाता है कि व्यक्तिगत लोभ के लिए धन का संग्रह सदाचारी जीवन बिताने में एक बाधा है। क्योंकि यदि धन या किसी भी वस्तु का उपयोग दूसरों की चिंता के लिए और सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाता है तो यह कृत्य नैतिक रूप से गलत है। इस संबंध में हमें महात्मा गांधी के जीवन की एक छोटी घटना से प्रेरणा मिल सकती है। एक बार महात्मा गांधी इलाहाबाद गए, जहां वे जवाहरलाल नेहरू जी के आनंद भवन में रुके। गांधी जी किसी मीटिंग से थके हुए आए और पानी से अपना चेहरा धोने की इच्छा प्रकट की। जवाहरलाल जी ने एक बड़े जग में पानी मंगवाया और गांधी जी के हाथों पर उड़ेलने लगे ताकि वे अच्छी तरह अपना मुंह धो लें। देखते देखते पूरे जग का पानी खाली हो गया और नेहरू जी ने एक जग पानी और मंगवाया, लेकिन गांधी जी ने नेहरू जी से कहा, अगर तुम थोड़ा थोड़ा पानी उड़ेलते तो मेरा मुंह धोने के लिए एक जग पानी ही पर्याप्त था। यह तो पानी की बर्बादी हुई। इस पर नेहरू जी ने हंसते हुए कहा, बापू आप चिंता ना करो, हमारे शहर में 3 नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन गांधी जी गंभीर हो गए और बोले, जवाहरलाल तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे शहर में पानी की कोई कमी नहीं है, मगर अपना चेहरा धोने के लिए मेरे हिस्से का एक जग से ज्यादा पानी नहीं हो सकता। सारा पानी अकेला मेरा नहीं है। यह सारा धन अकेला हमारा नहीं है, बल्कि उस पर अन्य लोगों का भी अधिकार है। यह भावना हमें दान देने के कर्तव्य की याद दिलाती है। ईशावास्य उपनिषद में भी यही बात कही गई है। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य सुधनम। अर्थात यह संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए हमें त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए
और किसी दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए। बहाई धर्म में दान देना हर व्यक्ति का एक पवित्र दायित्व माना गया है। बहाई धर्म संरक्षक शोगी एफएनडी कहते हैं कि दान देना वह आधारशिला है जिस पर अनिवार्यतया अन्य सभी संस्थाएं आश्रित एवं समर्पित होंगी। शोगी एफएनडी हमें यह बताना चाहते हैं कि समाज की सभी संस्थाएं, चाहे वो परिवार हो या सरकार अथवा समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाली आध्यात्मिक संस्थाएं, उन सबके कार्य के लिए आर्थिक संसाधन की जरूरत होती है और यदि हम दान नहीं देंगे तो वे संस्थाएं काम नहीं कर सकेंगी। शोगी एफएनडी दान देने को भविष्य की प्रगति का आधार मानते हैं। वे बहाई कोष के संदर्भ में कहते हैं, बहाई कोष को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया जाना चाहिए, उदारतापूर्वक इसे सहायता दी जानी चाहिए और सबके द्वारा एवं सतत रूप से इसे सहारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य की प्रगति और उपलब्धियों की पूर्व आवश्यकता है। शोगी एफएनडी का कथन सिर्फ बहाई कोष के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य कोष के लिए भी लागू होता है। दान देना एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। बहाई धर्म की सर्वोच्च संस्था विश्व न्याय मंदिर का कहना है कि समाज के कल्याण की चिंता हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए और उसे समझना चाहिए कि इस चिंता का मतलब है समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उसे ईश्वरीय अवतार की शिक्षा देना और उसके भौतिक विकास के लिए निरंतर दान देना। ये दोनों ही कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। नियमित रूप से दान देने की आदत समुदाय के कल्याण के प्रति व्यक्तिगत चिंता से उत्पन्न होती है और उस भावना को सशक्त बनाती है। शिक्षण के कर्तव्य की तरह ही दान देने का कर्तव्य भी बहाई पहचान की एक बुनियादी पहलू है जो हमारी निष्ठा को सुदृढ़ करता है। मुझे आशा है कि आपने दान देने के कर्तव्य के बारे में अच्छी तरह समझा होगा और आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। धन्यवाद।